दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है और कभी उसमें क्लेम आया तो कहीं कंपनी आपके उस क्लेम को रिजेक्ट ना कर दे। तो दोस्तों, आज हम लोग उन बातों को जानेंगे कि जिनके कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे कौन कौन से मेडिकल ग्राउंड है या ऐसे कौन कौन से टेक्निकल ग्राउंड है जिनके कारण में क्लेम रिजेक्ट कंपनी कर देती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे बीपी है, डायबिटिक है, जॉइंट पेन है या ऐसी कोई भी बीमारी जो आपने पॉलिसी लेते समय मेंशन नहीं करी है और फर्दर जाकर के ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें कंपनी को ये पता चलता है कि ये पीईडी है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की कैटेगरी में आता है, तो कंपनी वहां पे आपकी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, उस क्लेम को रेपुडिएट कर सकती है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है दोस्तों हिडन क्लॉजेस। हिडन क्लॉजेस जैसे कि रूम रेंट की लिमिट, डिडक्टिबल या प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट, ये सारे ऐसे कारण हैं जिनको अगर हमें पहले से पता नहीं है तो हो सकता है कि आपका क्लेम जो है वो रेपुडिएट हो जाए, कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर दे। तीसरा, आपको एक बहुत ऐसा कारण बता रहा हूं जो आपको लगेगा कि इस कारण से तो मेरा क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर हमें एडमिट कर देते हैं, हमें हॉस्पिटलाइजेशन की सलाह दे देते हैं और हम उनके सलाह पे एडमिट भी हो जाते हैं, लेकिन कंपनी हमें उन हॉस्पिटलाइजेशन को नॉन मेडिकली नेसेसरी बोल करके रिजेक्ट कर देती है। दोस्तों, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को ही क्लेम उनका पास किया जाता है या उनको क्लेम मिलता है। अगर एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब ये एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि अगर मैं किसी ऐसी चीज के लिए एडमिट हुआ हूं जहां पे मेरा सही में ट्रीटमेंट हो रहा है, सही में ट्रीटमेंट हो रहा है का मतलब है कि मेरी ट्रीटमेंट की लाइन चल रही है। सपोज दैट कि कोई बंदा जो है वो निमोनिया के कारण एडमिट हुआ है तो उसका निमोनिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। कई बार ये देखा गया है कि डॉक्टर सिर्फ जो है मॉनिटरिंग पर्पस के लिए या ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए पेशेंट को एडमिट कर देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग पर्पस के लिए मात्र अगर एडमिट किया गया है तो ऐसे एडमिशन को या ऐसे क्लेम को कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। थर्ड, अगर सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी पर्पस के लिए या कोई टेस्ट के पर्पस से अगर आपका एडमिशन हुआ है तो भी ये एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं आता और ये क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। फर्दर अपने को ये चेक करना है कि अगर आप रिइंबर्समेंट क्लेम के लिए जा रहे हैं तो आपको जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज समरी मिली हुई है वो समरी जो है वो प्रॉपर बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। जनरली डॉक्टर या हॉस्पिटल इन चीज़ों में लापरवाही नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टाइम ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ डिस्चार्ज प्रॉपरली मेंशन नहीं है, या आपकी जो बिलिंग है, जितना पेमेंट आपने किया है और जो आपका फाइनल बिल है वो मैच नहीं करता। तो प्लीज चेक करिए कि जो आपकी आईपीडी की बिलिंग बनी हुई है वो टोटल और प्लस जो आपके फाइनल बिलिंग हॉस्पिटल ने आपको दिया हुआ है डिस्चार्ज के बाद में वो आपके पास में होना चाहिए और वो प्रॉपर होना चाहिए कि जितनी बिलिंग आपकी लगी है वही बिलिंग आपकी फाइनल हॉस्पिटलाइजेशन की बिलिंग में भी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका खर्चा 1 लाख से ऊपर का है तो हमें उस पर्टिकुलर केस में कई बार सारे पेपर हार्ड कॉपी में कंपनी को भेजने पड़ते हैं। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि पहले ही आपको सारे पेपर आपको अपने पास रखने पड़ेंगे ताकि वो पेपर आप कंपनी को भेज सकें। यहाँ पे वो सारे पेपर्स में आपकी ईसीजी रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की रिपोर्ट, वो सारी नेसेसरी रिपोर्ट्स जो जो भी उस ट्रीटमेंट के दौरान हुई होंगी वो सारी आपको भेजनी पड़ेंगी। दूसरा, अगर आपका जो फाइनल बिलिंग है उस फाइनल बिलिंग में कोई ऐसी चीज है जो हॉस्पिटल ने मेंशन नहीं करी है, जैसे कि पैथोलॉजी की बिलिंग या फार्मेसी की बिलिंग, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये इसमें मेंशन है या नहीं है। और लास्ट बात, आपका एडवाइजर, थिंकिंग कि आपको एडवाइजर की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कंसल्टेशन से लेकर के आपके क्लेम तक एक एडवाइजर की जो एक्सपर्टाइज है वो बहुत मायने रखती है। अगर आपका एडवाइजर प्रॉपर है, उससे जानकारी है, तो उसकी एक्सपर्टाइज से आपका क्लेम कैसे भी करके निकल जाता है। तो प्लीज एक प्रॉपर आप एडवाइजर आप रखें और
क्लेम के दौरान उनकी आप हेल्प लें। तो इसी तरीके की चीजें हैं जो हम आपको शेयर करते रहते हैं। प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियोस हम आपको बनाते रहें। यादेवी एसोसिएट्स ग्रो विद गणेश का जो चैनल है, हम आपको कोशिश करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, क्लेम से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम आपको चीजें बताते रहें ताकि वो आपके लिए यूजफुल रहे। थैंक यू वेरी मच और बने रहें हमारे साथ।